हाँ देखो जरा इधर अब। तो जैसे लिफ्ट वाला एक आर्टिकल करा था, ऊपर जाते वक्त नीचे जाते वक्त नेट फोर्स लिख रहे थे, माइनस कर रहे थे, ज्यादा में से कम को माइनस कर रहे थे, और ज्यादा किसको कर रहे थे, जिधर की तरफ मोशन हो रहा था। जिधर मोशन होगा उधर की फोर्स ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, और जिधर मोशन नहीं होगा उधर कम होगी। एक बॉक्स है, इसको दो लोग खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं इधर से भी खींच रहे हैं, लेकिन ये बॉक्स चल इधर रहा है, तो कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इधर वाला। तो अगर मुझे नेट निकालनी है तो इसकी फोर्स से इसकी फोर्स को माइनस करूंगा। अगर इधर 10 लग रही है इधर 5 लग रही है, तो नेट कितनी लग रही है, 5, और वो किधर, जिधर बॉक्स चल रहा है उधर। बात समझ में आ गई। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सवाल करना है, देखो कैसे। मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पर कुछ हाइट है, यहाँ पर एक बॉक्स है 5 किलो का, सही है। इस बॉक्स को एक हमने रस्सी से बांधा है, और यहाँ पर है लगी हुई एक पुली, इसको क्या बोलते हैं हम, पुली बोलते हैं। गांव में ट्यूबवेल देखे हैं, ट्यूबवेल पे ऐसे पहले वो बंधा होता है एक लकड़ी का, और उस पर एक पुली लटकी होती है, बस वो खींचते हैं उसको रस्सी को, तो बाल्टी नीचे से ऊपर आती है। क्या बोल रहे हो, मैंने क्या बोला, अरे ट्वेल्व बोल दिया क्या, हुआ। मेरी भावनाएं वही हैं, ठीक है, शब्दों पे ना जाएं, भावनाओं पे जाएं। तो मैं कह रहा हूँ कुआ, कुएं से बाल्टी से पानी खींचते हैं, तो वो जो बाल्टी चलती है जिसपे, उसको घिरनी, घिरनी पुली, बस ये दो नाम ही याद है मुझे, यही कहते हैं, समझ गया ना। और भी कुछ कहते हैं क्या, घिरनी या पुली, इसके अलावा, बस, सही है, तो याद रहेंगे नाम, तो वही है ये। मतलब इस पर रस्सी स्लाइड कर सकती है, कहने मतलब ये है, ये घूम सकता है, और ये रस्सी इससे स्लाइड करती हुई, और यहाँ पे मैंने एक मास और लटकाया हुआ है भाई, कितने का, 8 किलो का। यहाँ पे एक मास और लटकाया हुआ 8 किलो का, सही है। इस वाले मास पे मैंने इधर की तरफ एक फोर्स लगाई हुई है, एक फोर्स लगा रखी है मैंने खुद से बाहर से, 2 न्यूटन की, या चलो 1 न्यूटन ले लो, 1 न्यूटन की मैंने इधर फोर्स लगाई हुई है। लेकिन ये फोर्स इस पूरे सिस्टम को रोक नहीं पा रही है, इस मास, ये दो मास के सिस्टम को रोक नहीं पा रही है। बताइए किधर चलेगा ये मास, जिधर ज्यादा वजन लगा हुआ उधर खिसकने लगेगा ना, तो ये इधर चलने लगा, और ए एक्सेलरेशन से चलने लगा। स्पीड नहीं है ए, मैंने बताया था ए क्या होता है बताओ, जिस रेट से स्पीड बढ़ रही है वो है ए। अगर ए की वैल्यू 5 है, तो 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ रही है हर सेकंड, ठीक है। तो मैंने कहा ए एक्सेलरेशन से ये पूरा सिस्टम कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये घिरनी ऐसे करके घूम रही है, और ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है। तो अब आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस ए की वैल्यू बता, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। मतलब पूरा जो सिस्टम होगा मास का, वो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, चल रहा होगा, और वो जितने एक्सेलरेशन से चल रहा होगा वो एक्सेलरेशन आपसे पूछ सकते हैं, या रस्सी में जो टेंशन आएगी वो पूछ सकते हैं, या तो ए पूछा जाएगा या टी पूछा जाएगा ज्यादातर सवालों में। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, और इसमें आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसको, कराऊंगा मैं, पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगले वाले आपको दूंगा। नोट करिए, इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं, इन क्वेश्चंस का नाम है मास एंड पुली प्रॉब्लम, मास एंड पुली प्रॉब्लम, इन क्वेश्चंस को ये बोलते हैं हम, मास एंड पुली प्रॉब्लम्स। भैया वैसे ही आपको करना है, ठीक है, स्टेप फॉलो करने हैं, मेथड फॉलो करना है। ऐसे मैं कई सारे डायग्राम बना के दे दूंगा, आप सब कर लोगे फिर। सबसे पहले ये देखो कितने मास की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स है, तो बारी बारी से एक एक बॉक्स पे काम करना है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला जो बॉक्स है इसको कह देता हूं मैं बॉक्स ए, और इस वाले बॉक्स को कह देता हूं बॉक्स बी, ठीक है। पहले मैं बॉक्स ए पे काम करूंगा, फिर बॉक्स बी पे काम करूंगा। मान लो 3 बॉक्स होते तो तीनों बॉक्स पे काम करना होता, मतलब तीनों बॉक्स पे आपको इक्वेशन वगैरह जो भी लगाऊंगा मैं वो लगानी होगी। 4 होते तो 4 पे, 2 है तो 2 पे, एक है तो एक पे। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो पहले मैं काम करूंगा ए बॉक्स पे, बॉक्स नंबर ए पे। मैंने टेंशन की डायरेक्शन निकालना आपको सिखाया है, कि रस्सी में टेंशन कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एक मास हूं, मुझसे रस्सी बंधी हुई है, तो मैं टेंशन कैसे निकालूं, रस्सी में टेंशन उधर होगी या इधर होगी, तो जिस भी मास से टेंशन निकाल रहे हो उससे दूर होगी टेंशन, मतलब डायरेक्शन जो होगी उससे दूर की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द मास। मतलब जिस
जैसे मैं मास हूं तो मैं छाता खोल दूंगा, तो छाता जिस दिशा में खुल रहा है वही टेंशन की दिशा है, समझ गए। वहां पे एक मास है तो उस मास पे बैठ के छाता खोलूंगा तो इधर को आएगी डायरेक्शन। मतलब जिस भी मास से टेंशन निकाल रहे हो उससे अवे लेनी है, दूर की तरफ लेनी है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पहले मैं किस बॉक्स पे काम कर रहा हूँ, पहले बॉक्स पे, तो मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। 4 बॉक्स ए, ए बॉक्स पे आ गए अब हम, ठीक है। बताइए ए बॉक्स पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक फोर्स तो मैं लगा रहा हूं इधर, कितने की, 1 न्यूटन की, जो कि काम नहीं चल पा रहा है उससे, सिस्टम तो आगे ही जा रहा है ना। जब ये ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है तो ये भी तो किससे जा रहा होगा, ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा होगा। बताइए इसकी और इसकी स्पीड सेम ही तो होगी गिरने की, क्या अलग अलग होगी, सेम होगी यार, है ना। तो रस्सी जितनी जैसे 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 इसको खींच रही है वैसे वैसे इसको खींच रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये रस्सी है, इस मास की वजह से टेंशन किधर होगी, इधर होगी, और इसको क्या मान लेता हूं, टी। इस मास की वजह से टेंशन है टी, सही है। अब ए बॉक्स पर कितनी फोर्स लग रही है, ए बॉक्स पर दो फोर्स लग रही है, एक इधर और एक, तुम कहोगे भैया ग्रेविटी भी तो लग रही है नीचे, है ना, क्योंकि हाइट पे तो ग्रेविटी लग रही है। तो ध्यान से सुनो, देखो ग्रेविटी उसी बॉक्स पे लगाना जो लटक रहा हो या जिसके नीचे ग्राउंड ना हो। लगा इस पे भी सकते हैं लेकिन यहां लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाँ रुका हुआ है ना, वो नीचे थोड़ी गिर रहा है। देखो अगर नीचे लगाओगे ग्रेविटी mg तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा आर, आर से mg कैंसल, तो क्या फायदा लगाने का, फालतू में फोर्सेस बढ़ रही हैं, है ना। तो मेन फोर्सेस हमारी दो ही हैं, फोर्स और टेंशन, सही है। अब मुझे बताओ नेट निकालना है, नेट फोर्स, तो किस में से किसको घटाऊं, नेट फोर्स निकालनी है, दो फोर्स लग रही है, टेंशन लग रही है, एफ लग रही है, तो नेट निकालूं तो किसमें से किसको घटाऊं, टेंशन में से, क्यों, क्यों, क्योंकि ये मास किधर जा रहा है, आगे। अभी मैंने क्या समझाया था, जिधर मास मूव कर रहा है उधर वाली फोर्स ज्यादा है, और जिधर नहीं कर रहा उधर वाली कम है, अभी समझाया था। तो टेंशन ज्यादा है और ये वाली फोर्स कम है, तभी तो नहीं रोक पा रही। तो मैं एफ नेट कैसे निकालूंगा, टी माइनस एफ, ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो ज्यादा कम का तुम्हें पता करना है मोशन किधर हो रहा है, जिधर मोशन हो रहा है उधर ज्यादा, जिधर नहीं हो रहा उधर कम। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बताइए एफ नेट, अब इसके बाद आपको लगाना है बाय न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे लिफ्ट में किया था, बाय न्यूटन। एफ नेट किसके बराबर होता है, एफ नेट बताइए, एफ बराबर किसके होता है, एम ए के होता है। तो इस एफ नेट की जगह क्या रख दूं मैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो रखिए, तो एम ए बराबर एफ, सॉरी टी माइनस एफ। अब वैल्यू पुट करिए, कितना मास है इसका, एक्सेलरेशन तो मुझे निकालना ही है, ये तो निकालना ही है। टेंशन भी नहीं पता मुझे तो कितनी है रस्सी में, कोई दी हुई थोड़ी है क्वेश्चन में, नहीं दी, तो टी की जगह एफ कितना है, 1। अब बताइए इस इक्वेशन में दो वैल्यू नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, टी भी नहीं पता है, तो मैं निकाल सकता हूं यहां से आंसर, कैसे निकालूंगा जब दो वैल्यू नहीं पता। जैसे मैथ में क्वेश्चन करते हो, एक्स भी आ गया इक्वेशन के अंदर और वाई भी आ गया, अब मैं तुमसे कहूं एक्स की वैल्यू निकालो, आ जाएगी, कैसे आएगी, वाई की टर्म में आएगी, आएगी तो मुझे तो एक्स की नंबर में वैल्यू निकालनी है। हाँ सबर, धैर्य, रुकावट, पेशेंस, भरोसा, और वर्ड जोड़ लो, सब चीज आएंगी आगे। अभी तो नहीं निकाल सकता, इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकता, मुझे दो वैल्यू नहीं पता, मुझे ए भी नहीं पता, टी भी नहीं पता, जैसे मुझे एक्स और वाई नहीं पता होते हैं। दो वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है। कम से कम कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, दो। ऐसे ही अगर तीन वैल्यू निकालनी होती है तो कितनी इक्वेशन चाहिए होती है, तीन। चार वैल्यू के लिए चार, ये मैथ का रूल है, ठीक है। तो मुझे दो वैल्यू देखो यहाँ पे पता नहीं है, तो इसका मतलब मुझे दो इक्वेशन पता होंगी तभी सॉल्व कर सकता हूँ। इसको क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, सही है। पहले बॉक्स से एक इक्वेशन बन गई, दूसरे बॉक्स से दूसरी बनाओ, ऐसी बनेगी, और फिर दोनों को सॉल्व करके ए तो निकलेगा ही निकलेगा, टी फ्री में निकलेगा, जो कि पूछा भी नहीं था। अभी वही देखते हैं, वो देखते हैं ना। चलो यहां तक हो गया भैया, खत्म हो गया यहां तक बात। अब इधर देखो, अब किस पे आ जाए, मैं बॉक्स नंबर बी पे आ रहा हूं मैं। अब इधर देखो जरा, 4, नोट नहीं करेगा कोई भी, अभी पहले समझते रहो। बॉक्स बी पे आ गए,
अब बताइए बॉक्स बी पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? नीचे क्या लग रही है? mg ग्रेविटी नीचे लग रही है ना, सही है। और बताइए रस्सी में ऊपर टेंशन है ना, अब इसकी वजह से टेंशन किधर होगी? ऊपर। आप बताओ क्या सेम ही रस्सी है यहां से यहां तक? सेम रोप में टेंशन सेम होती है, यहां टी मानी थी तो यहां भी क्या होगी? ऐसे मत कर देना यार T1 T2, रस्सी सेम है, रस्सी अलग होगी तब टेंशन अलग होगी। हर बात समझ में आ गई? आप बताइए इस पे नेट फोर्स बताइए कितनी लग रही है? E बराबर mg मत कर देना, नेट फोर्स में क्या बता रहा हूं, हर बार नेट फोर्स निकालनी है पहले और फिर न्यूटन लॉ लगाना है। बात समझ में आ गई? तो बताइए नेट फोर्स बताइए कितनी लग रही है? अरे किधर जा रहा है ये बॉक्स 8 किलो का किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? तो नीचे वाली ज्यादा है और ऊपर वाली कम है, तो नेट कैसे निकालूं? अब mg माइनस टी करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ गई? अब बताइए फिर से एफ नेट की जगह क्या लिखूं? एम है। अब तो तुम समझ गए ना, डायरेक्ट लिख दूं एफ नेट बराबर क्या, मास इंटू, यहां रखो एफ नेट की जगह मास इंटू इक्वल टू एम जी माइनस, वैल्यू पुट कर दो इनकी। बताइए क्या क्या है? मास कितना है ए तो मुझे निकालना है, इक्वल टू में क्या बताइए मास कितना है? जी की वैल्यू 10 ले लो, जी की वैल्यू नहीं दी है तो 10 ले लो, माइनस का कितना, सही है। सॉल्व करो थोड़ा सा, तो 8a इक्वल टू 8 10 माइनस, ठीक है, टी को माइनस का इधर लिया उठा के, तो 8a प्लस टी बराबर 80। सॉल्व कर सकता हूं इससे ज्यादा क्या? ए भी नहीं पता टी भी नहीं पता, तो फिर से क्या बन गई ये इक्वेशन, तो इसको कहूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट ये रही, सेकंड वो रही। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दो आंसर आएंगे नहीं आएंगे? जैसे x और y में अगर दो इक्वेशन दे दी जाए आपको, तो इनको सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं मैथ में, और एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं अलग अलग मेथड से, चाहे आप विलोपन विधि लगाओ चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे वज्रगुणन विधि लगाओ, कोई सी विधि लगा के इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले आप ट्राई करो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का, फिर मैं कराऊंगा। एक चीज करो, इधर इस टी को इधर ले आओ, टी को, तो ये 5a प्लस का टी इधर आके माइनस टी इक्वल टू -1, इसको कहो 1। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालना है, ऊपर नीचे रखना, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। करके देखो जल्दी से, नहीं होगी तो मैं कराता हूं, इतना नोट कर लो पहले। इधर देखो बोर्ड पे, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है देख लो। ये है 5a माइनस टी, और अरे अब बोलो मत कोई भी, मैं बोल रहा हूं ना, मुझे बोलने दो बस। ये 8a प्लस टी, मैंने इन दोनों इक्वेशन को देखा, यहाँ पे माइनस का टी है और यहाँ पे प्लस का टी है, तो अगर इनको ऐड कर दूं तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बस यही करना है मुझे। तो एडिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सही है। देखो ऐड कैसे करते हैं वो सुन लो, पहली इक्वेशन लिखो 5a माइनस टी इक्वल टू -1, ये लिख दिया, और दूसरी वाली जैसे इसके नीचे लिखो 8a प्लस टी इक्वल टू 80। अब इसको ऐड करो जैसे सवाल बना के करते हैं ना ऐड छोटी क्लास में, ऐसे। तो देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस का, 8 और 5 कितने हो गए ये, 80 में से एक गया, कितना बचा, 13 को डिवाइड में ले जाओ, बहुत बहुत कठिन सवाल है, तो ये आ गया आंसर, लो चाहो तो पॉइंट में ले लो, चाहो तो यही छोड़ दो, वहीं रखो अब। अरे समझ गए निशांत, समझ गए? रौनक, क्या नाम है आपका, क्या, प्रिया, समझ गए आप? ठीक। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन दूं, शुरू से करोगे पूरा, इक्वेशन भी बनानी है तुम्हें ही और सॉल्व करके आंसर भी लाना तुम्हें ही, सेम ही ऐसा ही दूंगा। अरे समझ गए भाई, करो जरा। एक 5 किलो का मास है, एक 10 किलो का मास है, क्या हो रहा होगा? ये नीचे जा रहा है, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से, तो ये जितने से नीचे जाएगा ये उतने से ऊपर जाएगा, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वो सेम ही क्वेश्चन है, करो जल्दी से। और ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लेना,
जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, कर दो फटाफट। देखो, और जिन्होंने कर लिया हो थोड़ा बहुत वो चेक कर लो अपना। अब हमारे पास यहाँ पे फिर से दो मास है ना, और फोर्स नहीं दिया एक्स्ट्रा, बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दी हुई है। भाई ये तो जेन्युइन सी बात है, एक 10 किलो का एक 5 किलो का है तो वो तो नीचे गिरेगा ही, सिस्टम गिरेगा ही, जो बाहर ही है वो नीचे की तरफ खींचने लगेगा उसको। तो बस ग्रेविटी लगेगी दोनों में। तो इसको मान लेता हूं मैं बॉक्स ए, इसको मान लेता हूँ बॉक्स। पहले किस पे काम करना चाह रहे हो बताओ? ए पे काम करना चाह रहे हो, ए पे करो चलो। तो अब ध्यान से समझते रहना। फोर बॉक्स ए, जिस भी बॉक्स पे काम कर रहे हो पहले उस पे सारे फोर्स की डायरेक्शन बनाओ। अभी मैंने राउंड लगाया है, किसी ने फोर्स की डायरेक्शन ही नहीं बना रखी। ग्रेविटी किधर लग रही है पता ही ना, इधर लग रही है, इधर लग रही है, ऊपर लग रही है, किधर लग रही है, किसी को कुछ नहीं पता। भाई इक्वेशन लिखने से मतलब है उल्टा सीधा। एक ये नहीं करना है, सबसे पहले बनाना है एफबीडी। एफबीडी समझते हो? फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब बॉडी को हटाओ, केवल फोर्स देखो कहाँ कहाँ लग रही है उस पर। चाहो तो इसको साइड में बनाओ, 5 किलो को ऐसे करके अलग अलग से बनाओ 5 किलो। अब देखो फोर्स एक लग रही है नीचे mg, एक लग रही है ऊपर टेंशन, ऐसे करके करोगे ना तब तब आएगा, सही होगा ये। और ऐसी मन में ही कर रहे हो सब कुछ तो नहीं बन पाएगा कुछ भी, ठीक है? तो सीधा सीधा सिंपल सा हिसाब है, इसी के अंदर करो सब कुछ। नीचे क्या लग रही है इस पे बताओ? ग्रेविटी m इंटू जी होती है, ना कि खाली जी। जी को माइनस कर दिया, खाली जी, है ना? मास इंटू ग्रेविटी दोनों। अब बताओ ऊपर क्या है इस पे? टेंशन को टी मान लिया मैंने। मास किधर जा रहा है? मास किधर जा रहा है? कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, टी या mg? जिधर मास ज्यादा है उधर की फोर्स ज्यादा होगी, टी ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो बताइए, एफ नेट अगर लिखूंगा तो टी में से ही तो mg को घटाऊंगा, ज्यादा में से ही तो कम को घटाऊंगा। अरे समझ में आ गई? एक एक स्टेप को बारीकी से देखते रहो, पहले लिखना बाद में। अब इतना करने के बाद मैंने कहा था कि एफ नेट की जगह न्यूटन लॉ लगा दो, एफ नेट बराबर एम ए, ये लगा दो। एफ नेट की जगह रख दो इसको, एम ए बराबर टी माइनस। इतना करने के बाद वैल्यू पुट करना शुरू करो। अब कितना है मास ये देखो, एम की जगह 5 आया, टेंशन नहीं पता, एम की जगह 5, जी की वैल्यू मैंने कितनी बता रखी है क्वेश्चन में, कितना आया देखो, 50। ए और टी एक तरफ रखो, ए और टी को एक तरफ रखो। तो 5a, टी को इधर ले आओ। तो 5a, टी इधर आएगा, प्लस का है यहाँ पे, प्लस का तो इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, और माइनस का 50 ऐसे ही। इक्वेशन नंबर ये है, बिल्कुल सही इक्वेशन, ऐसा करनी है। सही है? तो पहले फोर्स बनाओ, फिर देखो कौन ज्यादा है कौन कम है, फिर लिखो एफ नेट। ठीक है? अब निकालते हैं बॉक्स बी के लिए। इधर देखो, फोर बॉक्स बी। अब देखो ध्यान से फिर से, ये है बॉक्स बी। किधर लग रही है ग्रेविटी, किधर लग रही है टेंशन? टी सेम ही रहेगा क्योंकि रस्सी सेम है। सही है? तो T1 T2 नहीं करना है। अब बताओ मास किधर जा रहा है, मतलब mg में से किसको घटाना है? ये सब बातें दिमाग में पहले ही कर लेनी है, लिखने से पहले। पर लिखते हो तो फिर उल्टा सीधा कुछ भी लिख देते हो कहीं से भी, है ना? तो mg में से t को घटाना है मुझे, तो मैं लिखूंगा एफ नेट बराबर mg माइनस टी। ये तो लिखूंगा, mg में से t को घटा दिया। फिर से वही एफ नेट की जगह क्या लिखूं, एफ बराबर एम ए, तो यहाँ एम ए रखो, बराबर mg माइनस टी। अब बताइए मास कितना है, 10 ए, ऐसे ही फिर से 10 इंटू जी कितना है, माइनस टी। सही है? ए और टी को एक तरफ रखो, टी को इधर लेके आओ। तो 10 ए माइनस का टी इधर आके, और ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर, बन गई दोनों इक्वेशन। अब सिंपल सिंपल सा दिख रहा है, देखो ये प्लस का टी है, ये माइनस का टी है। ऊपर नीचे जैसे ही रखोगे टी से टी फिर से कैंसिल हो जाएगा, ए वाले जुड़ जाएंगे, 15 ए हो जाएगा, और इधर वाला जुड़ जाएगा, ये घट घट जाएगा, सॉरी माइनस का है ना, तो 50 रह जाएगा। तो 50 के नीचे 15 चला जाएगा, 5 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जल्दी से ट्राई करके आंसर निकाल दो, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। जल्दी ट्राई कर लो। ए की वैल्यू कितनी आई बताओ, ए की वैल्यू यहां से ऐड कर दिया ना आपने, 10 ए प्लस टी इक्वल टू 100, और 5 ए माइनस टी इक्वल टू -50। देखो जरा इधर, टी से टी, 10 और 5, ये घटा के कितना,
तो ए इक्वल टू 50/5 से कट करा 10/3 आंसर। सही है। चलो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत आसान है, उसको करके दिखाओ जल्दी से। बहुत आसान है। ठीक है, ये बहुत बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत मतलब अब तक जितने भी करे हैं सबसे आसान है। तो बताओ कितना रस्सी के अंदर टेंशन आ जाएगा, ये बताना है। ये हेलीकॉप्टर इसको ऊपर लेके जा रहा है, 70 किलो का पर्सन है, ये एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो ये अच्छा एक चीज लिख लो जरा, हाँ सुन लो। एक्सीलरेशन की वैल्यू दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दी हुई है वैल्यू। अब बताना है टेंशन। और जी की तो 10 होती है, तुम्हें पता ही है। जी कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब करो, जल्दी बताओ इसका टेंशन। ये देखो बताओ, इसमें कितने मास है, एक ही तो मास है। अभी मास ऊपर जा रहा है, इसको ऐसे ये मत देखो हेलीकॉप्टर रस्सी सुनामी कुछ नहीं, ये तो सब कंफ्यूज करने के लिए है। तुम्हें दिखना चाहिए रस्सी और मास। रस्सी और मास दिख रही है, ये रस्सी है और ये मास है, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो बताओ इस पे एक तो फोर्स लग रही होगी नीचे ग्रेविटी की, mg, और इसकी वजह से रस्सी में क्या आई है, टेंशन। सिस्टम कहाँ जा रहा है पूरा, तो कौन ज्यादा है, कौन इन दोनों में कौन ज्यादा है, टी ज्यादा है mg। अरे टी ज्यादा है mg, mg कौन बोल रहा है। ये जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वाली फोर्स ही तो ज्यादा होगी, तुम ही बोल रही हो mg, आवाज आई मुझे। चलो इधर देखो, तो एफ एफ नेट बराबर इधर देखो, ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी, तो टी ज्यादा है, माइनस क्या, एफ नेट की जगह क्या रख सकते हैं, बराबर। सही है। मास कितना है बताओ इसका, ए कितना है, टी निकालना है, 70 इंटू, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, 700 इधर लाके प्लस कर दो, कितना हो गया। अरे समझ गए। तो ये आसान वाला कर लिया हमने। आप होमवर्क में देना है आपको, एक होमवर्क में, या चलो कल ही कर लेंगे, अब टाइम हो गया तो। अब ऐसे ही क्वेश्चन कल भी कराऊंगा, पढ़ के आना है इनको।